हरियाणा के चुनाव में कई मुद्दों पर राजनीतिक शोर मचा हुआ है। राजनीतिक शोर का वोटरों के मन पर क्या असर पड़ेगा, यह हरियाणा चुनाव के परिणाम से पता चलेगा। हालांकि वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को अपनी कील और कांटों को दुरुस्त करना जरूर है और वो उसमें जुट चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस ने कैसे कुमारी शैलजा को मना लिया। शैलजा को कैसे मनाया, क्या है इनसाइड स्टोरी। हरियाणा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस को कुमारी शैलजा के नाराज होने की भनक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लग चुकी थी, क्योंकि कुमारी शैलजा ने अचानक पार्टी के चुनावी कैंपेन से खुद को दूर कर लिया था। सियासी गलियारे में कुमारी शैलजा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। यहां तक कि हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को अपने साथ आने का ऑफर तक दे दिया था। जिस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है, जिस प्रकार की पीड़ा उस बहन को हुई है, एक महिला के नाते, एक अनुसूचित जाति के नाते से इस प्रकार की यानी कोई भी महिला होती, नॉट ओनली शैलजा, कोई भी इस प्रकार की किसी महिला के खिलाफ कोई ऐसा अगर अपनी पार्टी में बदसलूकी करते, उनको जातिवाचक सूचक शब्द भी बोले गए, तो ऐसी पीड़ा तो किसी के साथ भी किसी को अपने घर में नहीं करनी चाहिए, पार्टी में नहीं करनी चाहिए। पार्टियां सबकी चलती हैं। आखिर वहां यही नहीं, इनके पहले पूर्व में जो अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति से ही थे, पिटाई की। हालांकि कुमारी शैलजा ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा सिपाही बताया था। ऐसा है, भाजपा मैं समझती हूँ इनके काफी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, तो मुझे नसीहत ना दें। मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाजपा है या कोई है, वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। अगर पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक था तो कुमारी शैलजा करीब 2 हफ्ते से चुनावी प्रचार में हिस्सा क्यों नहीं ले रही थी। मतलब कहीं ना कहीं शैलजा नाराज थी। लेकिन बीते दिन जैसे ही राहुल गांधी के साथ कुमारी शैलजा मंच पर नजर आई, साफ हो गया कि उनको मना लिया गया है। अब सवाल है, कुमारी शैलजा नाराज क्यों थी। हुआ यूं कि बीते दिनों नरनौत के उम्मीदवार के समर्थकों ने कुमारी शैलजा पर जाति को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी से शैलजा आहत हुई और दलित समाज तक ये संदेश जाने लगा कि हुड्डा समर्थक जानबूझकर कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा ने चुनावी प्रचार से किनारा करते हुए घर बैठने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ कुमारी शैलजा को मनाने का काम। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बयान की निंदा करते हुए कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हरियाणा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत असंध विधानसभा सीट से की, जहां कुमारी शैलजा के करीबी चुनाव मैदान में है। मतलब राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश की। चुनावी रैली के दौरान ही खुद राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा से बातचीत की। यही नहीं, मंच पर राहुल गांधी और शैलजा के बीच में उदयभान बैठे थे। जैसे ही उदयभान भाषण देने के लिए खड़े हुए, राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को अपने बराबर में बैठा लिया। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने कुमारी शैलजा की नाराजगी को दूर करने के लिए आश्वासन भी दिया है और संकेतों में भी संदेश दिया है कि उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि अब भी कुमारी शैलजा का कैंपेन सिर्फ अपने ही समर्थक उम्मीदवारों तक सीमित है और वो प्रदेश के बाकी इलाकों में नहीं जा रही हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में खेमेबंदी कोई नई बात नहीं। पिछले कुछ दशकों में ये लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम शैलजा कुमारी, अशोक तंवर और रणदीप सिंह सुरजेवाला होती चली आई है। लेकिन कांग्रेस की महासचिव शैलजा कुमारी न सिर्फ एक बड़ा दलित चेहरा है, बल्कि एक महिला नेत्री भी। और पिछले 3-4 दशकों से वो राज्य और केंद्र की सियासत को साधते चले आए हैं। ऐसे में उनकी राजनीति से किनारा करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा सबब हो सकता है। आज तक ब्यूरो।